राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो जी हाँ, एक वीडियो लेके मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सब तक। और देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, ये राशन लाए थे ना, थोड़ा चावल लाए थे, ख़त्म हो रहा था क्योंकि हम अयोध्या गए थे ना, उससे पहले हम निपटा के गए थे क्योंकि मैंने जैसे बताया था यहाँ कीड़े लगने की बहुत समस्या है। और इस समय बरसात आंधी तूफान आ रहा है तो इस समय बहुत जल्दी चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं। यहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही मंगा रही हूँ क्योंकि मार्केट पास में है। तो फिर जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर से मंगा लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल आधा आधा किलो दालें, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही मंगा रही हूँ। जब थोड़ा सा मौसम सही हो जाता है ना वैसा, तब मैं फिर मंगाती हूँ इकट्ठा राशन। अभी तो मैं इनसे कह रही थोड़ा, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे काम बढ़ जाता है, बार बार फिर मुझे धूप लगानी पड़ती है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा है, अगर एक सप्ताह से ज़्यादा चीज़ चली तो उसमें कीड़े लग ही जाते हैं, या फिर पता नहीं कैसी अजीब सी दाल हो जाती है, टेस्ट भी नहीं आता फिर खाने में, वो मुसेंदी मुसेंदी सी हो जाती है, ऐसा लगता है ना जैसे मॉइस्चर सा हो गया। तो वो ये सारा सामान राशन वगैरह लाए थे, तो वही मैं सारा इकट्ठा करके रख रही थी। और ये सब्जी भी लाए थे, एक दो सब्जियां थी, तो ये परमल थे, तो मैंने निकाल रही थी क्योंकि रात को खाने में मुझे ये बनाने, तो मैंने कहा इन्हें मैं फ्रीज में नहीं रख रही, इन्हें काट के कर लूँगी। और अभी तो मैं नहाई भी नहीं थी, मैं नहाने से पहले ही सारा काम कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने सारा सब्जी वगैरह सब करके फिर मैं नहाई। नहाने के बाद में फिर खाना वाना बनाया, जो भी अपना काम था तो वो सारा निपटाया। अब मैं आ गई किचन में आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके। हाँ जी, आज बना रही हूँ कोई स्वीट डिश। वैसे तो स्वीट डिश ही ज़्यादा बनती है, एक डेजर्ट टाइप का बना रही हूँ। तो क्या क्या लिया ना, मैंने एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया, उतना ही मैंने दूध लिया। तो मिल्क ठंडा दूध लिया क्योंकि गर्म नहीं लेना, और ठंडे दूध में मिल्क पाउडर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और दूध की अगर मलाई हो तो वो भी साथ में डाल लेना, जैसे मैंने ले ली थी थोड़ी सी। और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रह जाए, मतलब कोई भी गांठ ना पड़े, क्योंकि ठंडे दूध में तो आराम से मिल जाती है। अगर थोड़ा सा भी गर्म दूध होता है तो उसमें तो फिर तरीके से फिर मैं अपना सारा काम कर रही थी। और करने के बाद इसको अच्छे से मिला दिया। उसके बाद हमें इसकी एक रबड़ी सी बनानी है, तो इसको मैं ना बिल्कुल स्लो आंच पे रख देंगे गैस पे, मतलब बनने के लिए। और धीरे धीरे इसको चलाते भी रहेंगे बीच में क्या है, कंटिन्यू में ही चलाना। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि मिल्क पाउडर ऐसा होता है ना, नीचे से बहुत जल्दी फिर जलने लग जाता है, लगने लग जाता है ना। तो इस वजह से, क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड होता है ना, मिल्क पाउडर बहुत हल्का सा होता है, तो उसे जलने का जल्दी से भी वैसा हो जाता है। तो मैं देखो, आप देख रहे हो, मैं कंटिन्यूशन में चलाती रह रही हूँ। अब जब थोड़ा-सा ये मतलब मुझे ऐसा लगेगा गाढ़ा सा हो गया है, एकदम एकदम इसमें उबाल सा आ गया है अच्छे से, तब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना, क्योंकि मिल्क पाउडर अपने आप में मीठा होता है। तो इस वज़ह से थोड़ी-सी मैंने चीनी डाल दी थी। और ऐसी डाली होगी 4 चम्मच तक, छोटी-सी चम्मच है ना उसकी, तो डाली थी। तो बस थोड़ा-सा उसके बाद में मैं इसको खूब अच्छे से चलाती रहूँगी जब तक ये थोड़ा-सा गाढ़ा सा ना हो जाए। और थोड़े से ना, मतलब हल्का गाढ़ा हो जाए तभी हटा देंगे, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जितना ठंडा होगा उतनी ये मतलब गाढ़ी सी हो जाएगी, रबड़ी सी बन जाएगी एकदम से। अभी तो थोड़ा आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन जितना ये ठंडा होगा उतना अपने आप ये पतला सा हो जाएगा। अब मैंने फिर से आधी कटोरी ठंडा दूध लिया, उसमें मैंने मिलाया कस्टर्ड पाउडर। हाँ जी, कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर थोड़ा ज़्यादा रखना है, मतलब, और दूध थोड़ा-सा कम रखना है। इसको खूब अच्छे से चलाते रहना, खूब अच्छे से, एक गाढ़ापन-सा आ जाएगा। और बस चलाते रहना, जो हमने एक रबड़ी तैयार करी है उसमें हमें मिला लेना है। अगर आपको पतला लगे तो इन दोनों चीज़ों को मिला के फिर से एक उबाल ले लेना, थोड़ा-सा गाढ़ा कर लेना, और उसके बाद फिर कर लेना। मुझे तो ठीक लगा तो मैंने ऐसे ही कर लिया, ऊपर से ही मिला दिया। और उसके बाद में क्या करना, फिर एक पैन लिया, उसमें मैंने लगभग 2 गिलास, डेढ़ गिलास तक पानी डाला। और उसके अनुसार, मतलब अपने हिसाब से मैंने चीनी डाल दी। और आपको जितनी डालनी है उस हिसाब से मीठा कर लेना। मेरा तो अंदाज़ा रहता है, कोई मैं मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं बनाती हूँ, लेकिन आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको डेढ़ गिलास आपने पानी लिया है तो आप लगभग उसमें 6 चम्मच चीनी ले लीजिए, 7, मतलब 6 या 7 चम्मच चीनी ले लीजिए। लेने के बाद में इसको खूब अच्छे से चलाते रहना है। कोई हमें जिसकी चाशनी तो नहीं बनानी है, बस हमें ऐसे ही उबालते रहना है इस पानी को। और उसके बाद में थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू थे, बादाम थे और अखरोट थे मेरे पास। तो मैंने यही सब अच्छे से इसको कूट लिए थे। और जो हमने रबड़ी बनाई है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे, बाकी के थोड़े से हम अलग से डालेंगे, अलग से गार्निशिंग के लिए रखेंगे। हाँ जी, उधर हमारी चीनी का जो पानी है, सीरम है, वो भी बन के लगभग तैयार हो रहा है, क्योंकि हमें कोई उसकी चाशनी तो बनानी नहीं है, बस ऐसा है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, एक गाढ़ापन सा आ जाए। हाँ जी, अब ले लिए मैंने ब्रेड। जी हाँ, ये ब्रेड की मिठाई बन रही है इस बार। मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ।
वैसे तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और हल्का सा मैंने ये कलर ले लिया था, ग्रीन वाला कलर नहीं आता, तो ये हल्का सा पानी में डाल दिया था थोड़ा सा अच्छा कलर। वैसे तो आप बगैर कलर के भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कलर डालो, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। अब क्या करना है, ब्रेड के हमें सब तरफ से इसके किनारे से निकालने लिए हैं। निकालने के बाद में बीच से हमें इसको कट कर लेना है, इसके दो दो भाग कर लेने हैं ब्रेड के, सब तरफ से उसके किनारे निकाल के और इसके हमें दो भाग कर लेने हैं। करने के बाद में इसको इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड काट लेने हैं। काटने मैं तो थोड़े ही बनाए, मैंने 5 पीस बनाए थे लगभग, क्योंकि बस 5 पीस हम लोगों के लिए हो गए थे। ब्रेड तो ये लाए थे, क्योंकि ब्रेड तो ये खाने के लिए लाए थे वैसे ऐसे ही, कि मतलब दूध से ब्रेड खाएंगे, तो उन्होंने खा भी लिए थे। जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा ब्रेड है, तो मेरे पास सामान था ही सारा, तो मैंने कहा लाओ आज चलो ब्रेड की कोई मिठाई सी बनाती हूँ। और ये मैंने ले लिया था एक कटोरे में नारियल बुरादा। हाँ जी, अब हमारी रबड़ी भी बन गई, उधर शुगर सीरम भी बन गया, इधर नारियल का बुरादा हो गया, उधर ब्रेड भी तैयार हो गए। सारी चीज़ें हमने इस तरीके से इसको कर ली तैयार। अब थोड़ा सा लेकिन हम ठंडा करेंगे, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही ठंडा करेंगे, रबड़ी को भी ठंडा करेंगे और जो हमने शुगर सीरम बना के तैयार किया है उसको भी ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम में बनाएंगे तो बनेंगे नहीं, ब्रेड फट जाएंगे और टेस्ट नहीं आएगा। ये जो मिठाई है ना, ये बिल्कुल ठंडी अच्छी लगती है, बल्कि इसको तो फ्रीज में रख दो 2 घंटे के लिए, उसके बाद ये खाओ तो ये और टेस्टी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मौसम है नहीं इस लायक, हम सबको जुकाम भी है, तो हमने तो फिर ऐसे ही बनाई थी, मतलब ऐसे ही खाई, फ्रिज की तो नहीं खाई, लेकिन खाई हमने बिल्कुल ठंडी करके। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना कि तब आप बनाना रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो फिर बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाएगी। अब क्या करना है, जो रबड़ी हमने बनाई है, हमें दोनों ब्रेड के दोनों मतलब भाग पे लगा लेना है। चाहो तो एक ब्रेड पे खूब अच्छे से ज़्यादा सी लगा लो, चाहो तो दोनों तरफ लगा लो, मैंने तो दोनों तरफ ही लगा ली। और इस तरीके से सैंडविच की तरह इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद में जो हमने ये शुगर सीरम बनाया है, इसमें हमें इसको अच्छे से डिप करना है, और जो कलर डाला था ना उसकी वजह से ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है, इस तरीके से करके। और ये नारियल का जो बुरादा लिया है, इसके ऊपर से इसको इस तरीके से कोट कर देना है बस। इसी तरीके से मैं सारी मिठाइयाँ बना के तैयार कर लूँगी, और ऊपर से ना गार्निशिंग के लिए हमें इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स रख देने हैं। इतनी टेस्टी ये चमचम हो गई ना, ब्रेड मलाई चमचम या ब्रेड रबड़ी चमचम बोल सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब सबको बहुत पसंद आई। और लग भी नहीं रहा था कि इतने जुगाड़ से मैंने ये बनाई है, देखने में जितनी यम्मी थी ना उतनी खाने में भी यम्मी थी। तो बस अब क्या करें, बच्चे तो बच्चे, हम बड़े भी चटोरे हो गए हैं क्या करें, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। बच्चे तो वही, लेकिन हम बड़े भी खूब चटोरे हो गए, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। अब भाई इतना सब कुछ बनाया तो उसके बाद बर्तन भी ज़रूरी हैं, इतने सारे बर्तन फैल गए थे। बर्तन क्या, ऐसा नहीं है, उसके मतलब मिठाई बनाई थी उसके भी थे, पहले के भी थे, और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिठाई के ही बर्तन थे, और पहले के भी मैंने धुले नहीं थे थोड़े, जो खाना वाना खाया था तो उसके मैंने सोचा सब एक साथ ही धुल लूँगी। तो आज मैं सारे बर्तन एक साथ ही, वैसे तो मैं बीच बीच में ऐसा भी नहीं है, कम होते हैं धुल देती हूँ आज, लेकिन आज मैंने इकट्ठे करती, कभी कभी आलस सा भी आ जाता है, तो मैंने कहा चलो धुलने तो मुझे ही है, चाहे एक साथ धुलो चाहे। काम हो गया, मिठाई वगैरह भी निपट गई, बर्तन वगैरह धुल दिए। अब टाइम क्या हो रहा, टाइम होने वाला 4:30। अब कुछ नहीं, अब थोड़ा पहले बाल बाल सुलझाऊंगी, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश करा था, थोड़े कपड़े वगैरह पड़े हैं वो तय करूँगी, प्रेस करूँगी, थोड़ा सा काम वाम निपटा के फिर करूँगी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि खाना हमारा जल्दी हो जाता है डिनर। मिठाई वगैरह अच्छी बनी थी। चलिए फिर मैंने सोचा एक बार अपनी शक्ल दिखा दूँ, क्योंकि अगर वॉइस ओवर करो काम करो तो उसमें फिर वो ये है कि काम ही काम दिखता है, शक्ल तो दिखती नहीं है। चलिए फिर लगते हैं अपने काम पर। एक बार सारे बर्तन मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल गए, क्योंकि कोई भी मिठाई वगैरह बनाओ तो अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं, ये सब साफ़ कर दिया। और बर्तन क्या, बच्चों के लंच बॉक्स भी थे, और थोड़े से इन लोगों ने दूध ब्रेड आके स्कूल से बच्चों ने खाए थे वो थे, फिर मैंने मिठाई बनाई वो थे, तो सारे ही हो गए थे, सारे साफ़ हो गए।